हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग एमसीए फर्स्ट सेम की मैथ्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों की इस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के सिलेबस की लास्ट यूनिट 5 चल रही है और यूनिट 5 का टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना करो तो प्लीज़ कर दीजिएगा। और आइए देखते हैं व्हाट इज मैथमेटिकल इंडक्शन। तो मैथमेटिकल इंडक्शन को देखिए कैसे। द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एन इजी कंप्यूटेशनल फॉर्म एज फॉलोज। तो इसमें क्या होता है, जैसे अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था कि नेचुरल नंबर्स के लिए पढ़ा था कि जीरो भी होल्ड होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे दो कंडीशन होती हैं, P0 इज ट्रू और अगर M जो है बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को तो M+1 भी बिलोंग करना चाहिए नेचुरल नंबर को। अगर PM जो है ट्रू है तो PM+1 भी ट्रू होना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं। लेट N बी द इंडक्शन वेरिएबल and Pn be any proposition defined for all small n belongs to natural numbers, then Pn holds for all n belong to n if and only if। ऐसा कब होगा कि Pn hold for all n? ऐसा कब होगा जब ये दो कंडीशन फुलफिल होंगी। कौन सी? P0 is true and PM मतलब M अगर ट्रू है तो M+1 भी ट्रू होना चाहिए। फॉर ऑल M belongs to N if statement holds for M, if statements hold for M then statement also holds for, यहाँ पे कर दीजिए holds for M+1। ठीक है, which is substituted for N। ठीक है, अब देखिए, अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और एग्जाम्पल हमारा ये गिवन है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या गिवन है? Pn क्या दिया हुआ है? सिग्मा, इस समेशन का साइन है, i इज इक्वल टू 1 to n है, i+1/2 इज इक्वल टू n+1 n+2/6। ये गिवन है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। अब हमें जो मैथमेटिकल इंडक्शन की जो दो हमारी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट होती हैं वो दो प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे एग्जिस्ट करके दिखानी है। पहले P0 के लिए, उसके बाद अगर M एग्जिस्ट हो रही है तो M+1 भी एग्जिस्ट होनी चाहिए। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, अब यहाँ पे तो n है नहीं, हमने राइट हैंड साइड पे, देखिए राइट हैंड साइड पे हमने n की जगह क्या पुट कर दिया? 0 पुट कर दिया। तो हमें आंसर क्या मिल गया? 0। इसका मतलब P0, therefore P0 is true। इसका मतलब क्या है? P0 क्या है? ट्रू है। यहाँ पे क्या मिला हमको? 0। ठीक है, नेचुरल नंबर्स में हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि 0 जो है सेटिस्फाई हो रहा है। और जो हम लोगों ने लास्ट कंडीशन पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी लास्ट कंडीशन? जो 3 एक्सिम्स हम लोगों ने पढ़ी थी उसमें जो थर्ड वाली एक्सिम थी वो क्या थी कि 0 उस नेचुरल नंबर्स में की सीरीज में या इंडक्शन सीरीज जो थी वो उसमें होल्ड हो रही थी। तो इसमें भी देखिए जब हमने P0 निकाला तो क्या मिला हमको? 0 मिला, मतलब P0 इज ट्रू। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट हमारा आ गया। अब हमारा सेकंड पॉइंट क्या है? PM के लिए क्या होगा? अब देखिए ये क्वेश्चन गिवन है तो हमने यहाँ पे क्या किया, जहां जहां n था वहां पे हमने m पुट कर दिया और यहाँ पे क्या लिखा? दिस इज कॉल्ड इंडक्शन हाइपोथेसिस। दिस इज कॉल्ड इंडक्शन हाइपोथेसिस। और इस तरीके से ये PM हो गया। ठीक है, तो अगर हम PM+1 निकालेंगे तो हम क्या करेंगे कि जहां जहां n है वहां पे हम M+1 पुट कर देंगे। अब जब हम M+1 पुट करेंगे तो n की जगह M+1 आएगा, n+1 की जगह M+2 आएगा, n+2 की जगह M+3 आ जाएगा, बाकी चीजें वैसे ही रहेंगी। अब नाउ टू शो दैट, अब जैसे ये आ गया, अब हमको इसको शो करके दिखाना है कि M+1 के लिए भी ट्रू है। तो यहाँ पे तो हमने डायरेक्ट वैल्यू रख के ये निकाल दिया। ठीक है, नाउ टू शो दैट PM+1 इज होल्ड, दैट इज
यूजिंग द इंडक्शन हाइपोथेसिस दैट पीएम होल्ड। ठीक है, हमें किसको यूज करना है, पीएम को यूज करते हुए हमें pm+1 निकालना है, और क्या निकालना है वो ये आना चाहिए। ठीक है, पीएम हमने निकाला, pm+1 ये है, लेकिन ये हमें निकाल के प्रूफ करके दिखाना है, और किसको यूज करते हुए, पीएम की वैल्यू को यूज करते हुए हमें pm+1 की वैल्यू को लाके दिखाना है। तो हमने क्या किया, जो हमारा ये वाला पार्ट था इसमें हमने क्या किया, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड पे हमने ऐड कर दिया। देखिए ऐसे एरो बना दिया हमने। इस स्टेप को अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हमने क्या किया, दोनों लेफ्ट हैंड साइड पे हमने क्या ऐड कर दिया, m+1 m+2/2। ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू आपको पता है क्या है, m+1 m+2/6 वो लिख दी, और फिर इसको लिख दिया प्लस करके। अब हमने एलसीएम लिया, 6 आ गया एलसीएम। 6 आने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 3m+1 m+2, ये तो वैसे ही रहेगा। अब हमने क्या किया, m+1 m+2 कॉमन ले लिया, बाहर कर लिया, तो इस वाले में क्या बचा, m बचा, यहाँ पे क्या बचा, 3 बचा, तो m+3/6। अब आप मिलाओ इसको कि ये और ये सेम लिखे हुए हैं, ये और ये, यही हमने ला दिया राइट हैंड साइड पे। जो हमने प्रूफ करा वो हमने ये प्रूफ कर दिया। हम m2 को लेके चले थे, ये pm को लेके चले थे, और pm में हमने ये ऐड करा था। क्यों ऐड करा था, क्योंकि हमें ये प्रूफ करना था कि ये pm+1 के लिए भी होल्ड करती है कंडीशन। तो देखिए राइट हैंड साइड पे वही आ गया जो यहाँ पे है। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, दिस प्रूव्स दैट pm+1 होल्ड्स सिंस बोथ द बेसिस, बेसिस का मतलब है ये वाला, ये आपका बेसिस होता है, और ये होता है इंडक्टिव स्टेप। तो ये है बेसिस स्टेप, ये है इंडक्टिव स्टेप। तो बेसिस स्टेप भी ट्रू हो गया, इंडक्टिव स्टेप भी ट्रू हो गया। तो क्या लिखा, दिस प्रूव्स दैट pm+1 होल्ड सिंस बोथ द बेसिस एंड इंडक्टिव स्टेप्स हैव बीन प्रूव्ड। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिखा, बाय मैथमेटिकल इंडक्शन pn होल्ड्स फॉर ऑल नेचुरल नंबर, देन pn होल्ड्स फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n का मतलब ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ये आपका मैथमेटिकल इंडक्शन का क्या हो गया, प्रूफ हो गया। एक एग्जाम्पल को लेके आपको दिखा दिया। तो अगर मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में लिखने के लिए आएगा तो आप इस पूरे को लिख दोगे। ठीक है, तो इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, प्रूव बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन दैट 5 की पावर n+2 प्लस 6 की पावर 2n+1 इज डिविजिबल बाय 31 फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n। ये हमें दिखाना कैसे है, मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज करते हुए हमें ये प्रूव करना है कि ये चीज जो है डिविजिबल है फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब देखो, नहीं ये दिखाना है कि ये डिविजिबल है 31 से फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n के लिए। ठीक है, तो अब देखिए लेट अस अज्यूम द इंडक्शन हाइपोथेसिस। तो हमने pn जो ये गिवन था, ये हमने pn ले लिया। तो प्राइमरी कंडीशन हमारी क्या होती है, p 0 रखते हैं n की जगह पे 0, तो n की जगह पे आपने 0 रखा तो क्या मिला, 5 की पावर 2 प्लस 6 की पावर 1, तो क्या मिल गया 25 प्लस 6 मतलब 31। मतलब कि ये जो चीज है ये चीज 31 से डिवाइड, इसको आप यहाँ ले आओगे डिवाइड हो जाएगा 31 से। तो मतलब कि अगर दिस इक्वल टू 31 मिल रहा है तो मतलब कि ये जो नंबर है वो 31 से डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट वी सपोज दैट, अब हमने m के लिए मान लिया कि 5 की पावर m+2, n की जगह पे m पुट कर दिया, 6 की पावर 2m+1 इज इक्वल टू 31x। x क्यों लिया, क्योंकि हमें m की तो कोई वैल्यू पता नहीं है, कुछ पता है नहीं पता, तो यहाँ पे हमने ले लिया x और x के लिए लिख दिया कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर।
देन वी हैव टू शो दैट, क्योंकि हमें किसके लिए शो करके दिखाना पड़ता है, pm+1 के लिए, ठीक है, इज ट्रू। तो जब हमने m+1 रखा है इनकी जगह पे तो हमको ये मिला, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, m+3 और इसको 2m+3, 6 की पावर 2m+3, 5 की पावर m+3, ठीक है। अब हमने pm+1 इज इक्वल टू दिस है, अब हमें दिस इक्वल टू हमें किसी तरीके से 31 लाना है और ये शो करना है कि दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 31। तो हमने क्या किया, 5 की पावर m+3 थी तो इसको कैसे लिखा, 5 इंटू 5 की पावर m+2, तो ये लिखा वही है 5 की पावर m+3, इसको हमने ऐसे ब्रेक करके लिख लिया। इसी तरीके से 6 की पावर 2m+3 को हमने कैसे ब्रेक करा, 6 की पावर 2 इंटू 6 की पावर 2m+1, ठीक है। अब 6 की पावर 2 क्या होता है, 36 होता है, 36 को हमने लिख लिया 5 + 31, ठीक है। दिमाग में आप रखिएगा कि आपको लाना 31 है, तो हम लोग सारी कैलकुलेशन उसी हिसाब से कर रहे हैं। और किसको यूज करना है, यहाँ पे यूज करना है आपको, जो pm की वैल्यू है उसको आपको यूज करना है, इसको 31 के इक्वल लाने में बीच में आपको ये जरूर यूज करना है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे हमने क्या किया, 6 की पावर 2m+1 से 5 का भी मल्टीप्लाई करा, 31 को मल्टीप्लाई करा, तो 2 स्टेप हो गई है, तो 3 स्टेप हो गए। अब इन दोनों से हमने 5 कॉमन ले लिया तो ये आ गया अंदर, ये ऐसे एज इट इज उतार लिया। अब हमने क्या किया, अब इस वाले स्टेप को ध्यान से देखिए, यही वाला स्टेप लिखा हुआ है, मतलब इसकी जगह पे हम 31x लिख सकते हैं, तो 31x लिख दिया। अब यहाँ पे भी 31 है, यहाँ पे भी 31 है, 31 कॉमन ले लिया तो क्या है, 5x + 6 की पावर 2m+1। अब इस पूरे को हमने y ले लिया और लिख दिया कि वेयर y बिलोंग्स टू n, मतलब y भी किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को। अब हमें क्या मिल गया, 31y इक्वल टू के दूसरी तरफ क्या मिल गया, 31, मतलब कि जो pm+1 वाला टर्म है वो भी 31 से डिवाइड हो रहा है। तो अगर हो रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि दिस इज डिविजिबल बाय 31, सो pm+1 होल्ड्स, हेंस by the mathematical induction Pn holds for all natural numbers, Pn holds for all natural numbers, सभी नेचुरल नंबर के लिए Pn होल्ड होगा, ठीक है। m+1 हो चाहे उसके आगे कुछ भी हो, सभी नंबर्स के लिए वो होल्ड होगा, ठीक है। तो ये आज का हमारा, आपने क्या पढ़ा, मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा, उसमें 2 कंडीशन पढ़ी। कौन सी कंडीशन, कि p 0 के लिए ट्रू हो, और अगर pm के लिए जो भी वैल्यू आएगी तो pm+1 के लिए भी वो ट्रू होना चाहिए, और pm+1 को ट्रू दिखाने के लिए हम pm की वैल्यू को यूज करते हैं, इसको मत भूलिएगा। और आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।